जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये टोयोटा कैमरी है, 2017 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी में एक फ़ॉल्ट आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले मोबिलाइज़र के रिलेटेड मैं 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ कि मोबिलाइज़र में आपका फ़ॉल्ट आ रहा हो तो आपने कैसे क्लियर करना है। जो गाड़ियाँ आपकी बटन वाली होती हैं यानी कि उसमें उसकी की होती है यहाँ से चाबी, उसमें मोबिलाइज़र सिस्टम आता है, वो इसके आपको सारा जो इसका डैशबोर्ड है वो ओपन करना पड़ता है। ये गाड़ी है, ये पुश स्टार्ट है, ये आप देख रहे हैं यहाँ इसका पुश स्टार्ट बटन है। जो गाड़ी पुश स्टार्ट बटन होती है इसमें स्मार्ट कंप्यूटर आता है, स्मार्ट की का कंप्यूटर अलग आता है। तो इसका मोबिलाइज़र और स्मार्ट की के कंप्यूटर में थोड़ा डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो स्मार्ट बटन वाली है, ये स्मार्ट की वाली ये वाली है, आप इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं। एक फॉल्ट आ रहा है वो सबसे पहले आपको चेक करा देता हूँ। ये इसमें पहले मैं इंजन में स्कैन करता हूँ। गाड़ी हमारे पास सेल्फ ले रही है, पहले आपको गाड़ी की कंडीशन चेक करा देता हूँ। देखें, गाड़ी सेल्फ ले रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो यहाँ से मैं इसका गाड़ी को स्कैन किया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंजन में जाके इसको चेक करा देता हूँ। तो इंजन में एक फ़ॉल्ट आ रहा है, देखिए जी, ट्रबल कोड। और ये देखें जी, ये इसमें एक तो ये स्टार्टेबिलिटी माल फंक्शन का कोड तो वैसे ही आ जाता है अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट ना हो। और दूसरा जो कोड हमारा आ रहा है B279A TDS कम्युनिकेशन लाइन हाई फिक्सेशन का कोड जो हमारा आ रहा है, ये कोड हमारा असल है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी वो स्टार्ट नहीं हो रही। ये कोड जो है होता है, इससे वो हमारी जो स्मार्ट की का ECU है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता है। तो ये इंजन में कोड है। और साथ में मैं आपको एक मरतबा इसमें स्मार्ट की में भी स्कैन करके चेक करा देता हूँ। यहाँ से स्मार्ट की में भी ऑप्शन होता है, ये देखें जी, स्मार्ट की है। यहाँ से स्मार्ट की में मैं जाता हूँ, यहाँ से भी स्कैन करके आपको चेक करा देता हूँ। ये ट्रबल कोड में गया और ये देखिए ट्रबल कोड में मैंने ये ओपन किया हुआ है डोर। गाड़ी एक्सीडेंट थी उसकी वजह से ये ओपन किया हुआ डोर, तो उसमें अल्टीना नहीं लगा हुआ, उसका वजह से ये ड्राइवर इलेक्ट्रिक अल्टीना सर्किट का कोड आ रहा है। तो स्मार्ट की में हमारा ये वो शो नहीं कर रहा, लेकिन हमारा जो इंजन का कंप्यूटर है उसमें हमारा कोड आ रहा है कि हमारा जो ECU है इसका स्मार्ट की का वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ये कोड आप देखेंगे, ये B279A का कोड मैंने सर्च भी किया हुआ है, आपको चेक भी करा देता हूँ यहाँ पर। ये देखें जी, ये कोड दिए B279A टोयोटा पॉसिबल काजेज, जो इसमें मुश्किल हो सकती है, किसकी वजह से ये इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें देखें जी, फॉल्टी सर्टिफिकेशन ECU स्मार्ट की का ECU है, यानी जो हमारा स्मार्ट की का ECU है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा हमारा जो सर्टिफिकेशन ECU है या स्मार्ट की का ECU है वो शॉर्ट हो सकता है, उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमारा जो फॉल्टी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जो हमारा इंजन बाहर कंप्यूटर लगा हुआ है इसका इंजन का, वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें स्टेप वाइज हमने चेक करनी है। सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ कि स्मार्ट की टोयोटा कैमरी में क्या लोकेशन है, और फिर उसकी डायग्राम आपको बताता हूँ। डायग्राम के बाद फिर उसकी वायरिंग आपके सामने चेक करता हूँ, और बाद में जो भी इसका फॉल्ट है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। जी, तो ये मैंने ओपन किया हुआ है कंसोल। इसका कंसोल ओपन करेंगे तो ये कंप्यूटर ये 3 लगे हुए हैं, देखें। इसमें ये कंप्यूटर जो है ये आपका स्मार्ट की का है, और ऊपर लिखा भी होगा। ये यहाँ से मैं इसको सीधा करके आपको दिखा देता हूँ जी, स्मार्ट की। ये देखें, स्मार्ट की ECU है या सर्टिफिकेशन ECU है। जो गाड़ियाँ पुश स्टार्ट होती हैं उसमें मोबिलाइज़र सिस्टम यही इसका मोबिलाइज़र सिस्टम है। ये इसका कंप्यूटर है जो कि गाड़ी के तमाम इसका स्विच वगैरह ऑन करवाता है, गाड़ी को स्टार्ट करवाता है। और गाड़ी में जो इसका सिक्योरिटी सिस्टम है वो सेम यही एक ही कंप्यूटर है। तो जो इसका एक वायर जो जाती है इसके कंप्यूटर के ऊपर, जिससे ये जो है सिस्टम है हमारा वो ऑपरेट होता है। ये इसका बाहर कंप्यूटर लगा हुआ है, गाड़ी एक्सीडेंट है उस वजह से प्रॉब्लम इसके हमारे कंप्यूटर में भी हो सकती है और हमारे ECU में भी हो सकती है, स्मार्ट की में के ECU में भी हो सकती है। तो जो भी फॉल्ट आ रहा है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आपको इसकी डायग्राम जो इसकी वायर की कम्युनिकेशन की है वो आपको चेक कराता हूँ, ताकि अगर आपके साथ इशू आ रहा हो तो आप इसको मुकम्मल तरीके से चेक कर सकें। तो चलता हूँ ऑल डाटा में और आपको इसकी डायग्राम जी। ये अब मैंने इसकी जो वायरिंग है वो निकाली हुई है। ये आप देख रहे हैं मोबिलाइज़र सिस्टम स्मार्ट की वाला मैंने निकाला हुआ है। और ये आप देखेंगे तो ये एक 5 एम्पेयर का फ्यूज़ है मीटर का, और एक 7.5 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ठीक है। और यहाँ से जो हमने वायर चेक करनी है वो ये वायर है, ये आपको चेक करा देता हूँ। ये सर्टिफिकेशन ECU है, ये जी चेक करेंगे सर्टिफिकेशन ECU की ये वायरिंग है। ये वायरिंग आप देख लें,
ये वायरिंग आप देख रहे हैं यहाँ से जी। तो ऑल डाटा में वो क्लियर नहीं था आ रहा, इसलिए मैं आपको फ़ोन से ये दिखा रहा हूँ। ये आप देखें जी 13 नंबर की वायर जो कि EFIO की वायर है। ये आप देखें 13 नंबर सर्टिफिकेशन ECU से ये वायर जा रही है हमारे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पर। ये आप देख रहे हैं 13 नंबर वायर। ये अगर आपका इंजन 3.5 है तो इसका 31 नंबर पर जाएगी। अगर आपका 2.5 है तो आपकी ये 28 नंबर या 28 नंबर पर ये जाएगी येलो वायर। तो ये दोनों वायर आपने चेक करनी नहीं है, EFIO की और EFII की ये वायर। ये दोनों वायर आप देख रहे हैं, ये दोनों वायर IME की और IMO की, ये दोनों वायर हमारी जा रही हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कौन सी वायर यहाँ से बनती है। ये ग्रिप है जी, ये स्मार्ट ECU का। यहाँ से ये ग्रिप आप देख रहे हैं, ये ग्रिप मैं उतारता हूँ और इसमें ये जी हमारी, ये आप देखें जी, ये येलो कलर की वायर है और साथ ही इसकी ब्लू कलर की वायर है। तो यहाँ भी ये देखें जी येलो कलर की वाइट और लाइट ब्लू कलर की वायर, ये 13 और 14 नंबर है। यहाँ से अगर आप इसको चेक भी करेंगे तो ये 13 नंबर और 14 नंबर ही बनेगी। यहाँ से हमारी ये 13 और 14 हमारे ये ECU पर जा रही है। तो ECU पर आपको दिखाता हूँ कि हमारे ये B ग्रिप में जानी है, जो कि छोटा ग्रिप है इसका, उसमें जानी है। वो आपको चेक कराता हूँ कि उसमें क्या लोकेशन है उसकी। ये 30 नंबर उन्होंने बोला हुआ है, तो 30 नंबर आपने चेक कर जी। तो यहाँ से देखिए मैंने एक पिन जो है यहाँ से मल्टीमीटर के साथ लगा दी है। ये येलो वायर जो हमने चेक करनी है, ये यहाँ से मैंने पिन लगाई हुई है और ये वायर मैं बाहर लेके जा रहा हूँ। और बाहर हमने जो चेक करनी है जिस नंबर पर, वो भी आपको बताता हूँ। वो हमने कंप्यूटर के ऊपर लेके जानी है। ये इसका B कंप्यूटर का ग्रिप है, ये इसका कंप्यूटर का ग्रिप है, ये आप देख रहे हैं। और ये हमारी वायर है 31 नंबर, हमारी ये वायर बनती है। तो यहाँ से मैंने ये देखें जी, ये वायर जो आ रही है अंदर से, ये वायर बाहर मैंने लगाई हुई है, जो कि उसके बिल्कुल जा रही है हमारे 13 नंबर वायर पर। यहाँ से मैं मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मैंने सेट की हुई है और यहाँ से मैं इस वायर को चेक करता हूँ जी कि हमारी जो वायर है वो ठीक है या नहीं। देखें जी हमारी वायर जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये आप देख रहे हैं जो एक वायर उन्होंने कहा चेक करनी है डायग्राम के मुताबिक, वो बिल्कुल हमारी ओके आ रही है। अब हमारी वायरिंग जो है वो बिल्कुल ओके है। तो अब हम इसका सर्टिफिकेशन ECU पहले चेंज करते हैं और बाद में अगर वो मुश्किल हुई तो इसका जो कंप्यूटर है, ये इसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर इसका C8 है। तो ये चेक करते हैं, जिसमें प्रॉब्लम आई तो वो आपके साथ मैं फिर शेयर करता हूँ कि क्या इसका सलूशन। तो अब मैंने इसका पहले इसका स्मार्ट की का कंप्यूटर बदला, लेकिन गाड़ी फिर भी उस पर प्रॉब्लम आ रही थी, कोड यही आ रहा था। अब मैंने इसका कंप्यूटर चेंज किया, ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर चेंज किया। तो जब भी आप टोयोटा का या लेक्सिस का कंप्यूटर चेंज करें तो आपको कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन कोड आ जाता है। ये जो कोड है ये आप देखेंगे B2799 इंजन मोबिलाइजर सिस्टम का ये कोड आ जाता है। अब मैं कैलिब्रेशन का तरीका आपको बता देता हूँ। ये इसकी जो ये यहाँ से इसका, ये आप देख रहे हैं, ये इसका जी DLC ग्रिप है, डाटा लिंक कनेक्टर का ग्रिप है। यहाँ से ऊपर से 4 नंबर ये आप देखेंगे, ये 1 2 3 4 और 4, और नीचे से ये 4 नंबर 1 2 3 और 4। यहाँ से आपस से इन दोनों को आप शॉर्ट कर देंगे। आपके सामने मैं शॉर्ट करता हूँ और इसको आप 35 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारी जो कैलिब्रेशन है इसकी मोबिलाइज़र के साथ इसके कंप्यूटर की वो हो जाएगी। तो अब मैं उसके साथ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये तरीकाकार है जी। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं इसको 4 नंबर और 13 नंबर पर मैंने ग्राउंड कर दिया। ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से 4 और इस साइड से लेफ़्ट से राइट के दरमियान 4, ये आप देखेंगे। तो ये जी मैंने अब इसको ग्राउंड कर दिया और आपने इग्निशन इसको ऑन कर देना है और टाइम आपने नोट कर लेना है। 35 से 40 मिनट तक आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका फॉल्ट आ रहा होगा वो अब ये कोड जो आ रहा है इंजन मोबिलाइजर सिस्टम का, ये क्लियर हो जाएगा। जब भी आप कंप्यूटर रिप्लेस करें टोयोटा या लेक्सिस का, तो आपको ये इसकी कैलिब्रेशन कर ले, ये को आपको लाजमी करनी पड़ेगी। तो अब मैं आपको ये कैलिब्रेशन होने के बाद फिर आपको वीडियो में बताता हूँ कि आगे आपने क्या। तो दोस्तों अब 35 मिनट हो चुके थे, 35 मिनट। अब उसको मैंने उतार दिया, उसको जो मैंने लगाया हुआ था ये मैंने लगाया हुआ था, ये आपके सामने ये उतार दी मैंने वायर। अब गाड़ी को मैं स्कैन कर रहा हूँ, तो वो जो कोड आ रहा है वो उसको हम रीसेट करते हैं एक दफ़ा और फिर हम देखते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई या नहीं हुई। तो उम्मीद है कि हमारा जो मसला आ रहा था वो इंशाल्लाह अब क्लियर हो चुका होगा। ये आप कोड देख रहे हैं, ये कोड को मैं रीसेट करता हूँ एक मरतबा यहाँ से, और कोड हमारे जो है वो रीसेट हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं अब कोड नहीं आ रहा। और अब गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी गाड़ी अब स्टार्ट है। गाड़ी में इशू नहीं है कोई भी, ये आप देखेंगे गाड़ी अब स्टार्ट है जी। गाड़ी में ये रफ आइडलिंग का आ रहा है क्योंकि गाड़ी जो है वो
उसमें इसके पानी वाले पाइप वगैरह नहीं लगे हुए, तो ज़्यादा देर गाड़ी को स्टार्ट नहीं रख सकते। लेकिन गाड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं इसके पानी वाले पाइप नहीं लगे हुए, तो इस गाड़ी को मैं ज़्यादा देर स्टार्ट नहीं रखूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फॉल्ट आ रहा था वो अब क्लियर हो चुका है। तो मैंने जो चीज़ें चेंज की वो आपके सामने हैं, वो आपके सामने जो चीज़ें मैंने चेंज की हैं। इसमें इसका स्मार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, वो इसकी स्मार्ट की है, ये इसकी पुराना ही लगा हुआ है कंप्यूटर इसका स्मार्ट की का। मैंने इसमें सिर्फ इसका कंप्यूटर बदला है। तो अगर आपके साथ भी इशू आ रहा हो तो वायरिंग आपको मैंने शेयर कर दी है, इसकी वायरिंग जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हुई है। अगर मसला आ रहा हो तो आपने उसकी कंप्यूटर को भी देख लेना है और उसकी वायरिंग को भी देख लेना है। अगर आप हो सकता है आपके स्मार्ट की में इशू हो, तो मेरे ये इस केस में ये इसका कंप्यूटर का इशू था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब क्लियर हो चुका है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, जो इल्म है वो उसको बांटना, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना, सदका जारिया दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें इल्म को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।